वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले ICSE 2024 मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। कह लो ये एक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 100% इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आप सभी से पूछे जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि a box contain 4 red and 5 black and 6 white ball. One ball is random, drawn out at random. Find the probability that the ball drawn is black, red और white. देखो, ब्लैक कलर का मतलब क्या है, हमारे पास ब्लैक कलर के बॉल कितने हैं, 5 हैं टोटल। अगर आप बॉल काउंट करोगे तो 6 + 4 10, 10 + 5 15 बॉल्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/15, जो कि आपका होगा 1/3। तो ऐसे क्वेश्चंस बॉल वाले हमसे कई बार पूछे जाते हैं। देन अगला है रेड और वाइट, रेड कलर का आ जाए या फिर वाइट कलर का आ जाए। तो टोटल रेड और वाइट बॉल कितने हैं 10, 10/15 क्या होगा आपका 2/3। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, देन अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑथोराइज इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क एंड पुट इन अ बैग। दे आर वेल सफल्ड। इफ अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवेल। देखो, इस ऑथोराइज वर्ड में कितने वॉवेल्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। तो ए है, यू है, ओ है, आई है और ई है, 5 वॉवेल्स हैं। टोटल वर्ड कितने हैं आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5/10 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो गया। मैंने पूछा है कि वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो आप पहले 9 लेटर्स नोट कर लो क्या क्या होता है, A B C D E F G H I J K। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 हो गए। देखो कौन कौन से आ रखे हैं, तो आपका A आया हुआ है, ऑथराइज में A है, E भी है, आपका I भी है और H भी है। तो टोटल कितने हैं, टोटल 4 वर्ड्स हमारे आए हुए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9। ठीक है, फिर पूछा है कि वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो लास्ट 9 आप लिख लो कौन कौन सा होता है, Z Y X Y Z W U V। ठीक है, तो अब लिख के काउंट कर लेना। देखो कौन कौन सा आपका रखा है, O P Q R S T। अब काउंट कर लो पहले 9 में कौन कौन से आ रखे हैं। तो देखो आपका U आया है, एक तो U दिख रहा है, फिर आपका T दिख रहा है, Z दिख रहा है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R भी दिख रहा है। तो टोटल कितने आ रखे हैं, 5 ये आ रखे हैं और 4 ये आ रखे हैं। तो 5 ये दिख रहा है और S भी दिख रहा है। तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। ठीक है, देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। आप लिख के ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगला, अगर आपको प्रोबेबिलिटी में भी डाउट है तो आप हमारा प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट लेक्चर जरूर देखें, जो कि आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द फेस ऑफ डाइस। देखो, अब डाइस को अगर आप रोल करते हो तो क्या आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पाने का चांस कितना है, 1 है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। एंड ऑड नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5। तो 3/6 जो कि होगा 1/2। और नंबर ग्रेटर देन 1 ऑन द फेस ऑफ डाइस, तो 1 से बड़े नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, 2 3 4 5 6। तो 5/6 हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन इंटीजर इज chosen at random from 1 to 50. Find the probability that the number is divisible by 5। तो 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हैं, तो 10 है और टोटल नंबर आपके पास 50 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5 हो जाएगी। अब परफेक्ट क्यूब, तो क्यूब कौन कौन सा है आपका, एक तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 1 8 27 बस यही है 3, तो 3/50 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा आप प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है आपका, 23 है आपका, 29 है आपका, 31 है, 37 है आपका।
ठीक है, 41 है, 43 है एंड 47 है। तो कितने हो गए काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15/50, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3/10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप एक बार, और आप मैं सभी को बता दूं, क्या आप प्रोबेबिलिटी से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, अब सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज़ को पढ़ के ईजिली आप अपने एग्जाम्स में 15 to 18 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के। ठीक है, तो और आपको प्रोबेबिलिटी से क्या पढ़ लेना है, तो पेयर ऑफ 2 डाइस, पेयर ऑफ 2 डाइस वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है आप सभी को, उसका कॉन्सेप्ट देख लेना है। देन आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, कार्ड्स के बारे में पढ़ लेना है। ये 2 चीज़ें आप पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन, तो कार्ड वाला बहुत रेयर केस में पूछता है, बट डाइस वाला क्वेश्चन कई बार आता है। और कम से कम 3 कॉइन के बारे में, कि 1 कॉइन 2 कॉइन और 3 कॉइन टॉस होंगे तो क्या होगा, इतना कुछ पढ़ लो, आपका प्रोबेबिलिटी समझ लो कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन अब हमारा स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया कि अब देखो, इनका मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर आप बच्चों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि देखो एक दिन का हमारे पास गैप है और कई सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर हर एक क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में मैं सॉल्व करने लगूँ तो प्रॉब्लम तो होना है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 49, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए। ठीक है, मीन इसका हमें दे रखा है 49। ठीक है, देखो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मीन वाले, तो इनको कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपसे बताया गया होगा। अगर प्रोसेस बताया गया है तो जो भी मेथड बोला गया आप उससे करेंगे, अगर नहीं बोला गया तो आपको जो अच्छा लगे, शॉर्टकट अच्छा लगे, स्टेप डेविएशन अच्छा लगे, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया जा रहा है। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो मेरा आप सभी बच्चों से कहना होगा कि आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी होगा आपके लिए। क्या अप्लाई करोगे आप, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपका पहले क्या निकाला जाए, तो पहले फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, क्लास मार्क निकाला गया, फिर एफ एक्स डी एक्स में इनका मल्टीप्लाई किया गया, फिर हमें क्या मिला कि सम ऑफ नंबर्स सम ऑफ एफ एक्स इतना आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतना दिया हुआ है, मीन हमें पहले से 49 गिवन है। तो सारा कुछ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया गया तो आपको यहाँ ए की वैल्यू आ गई 25। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पे ए बी की वैल्यू बोल सकता है, कभी कभी 2 नंबर्स भी मिसिंग कर सकता है, यहाँ पे पी क्यू भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी आपको MCQ में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सॉरी PYQs में ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनको आप खुद से एक बार रिवाइज करो। जो भी PYQs में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको एक बार आप खुद से रिवाइज कर ही कर लें। ठीक है, देन अगला आता है हमारा, तो कुछ का दे रखा है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11 12 14 दिस 32 38 47 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द मीन। ठीक है, तो पहले तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर मीन फाइंड करना है। इनका मीडियन पहले से हमें 24 दे रखा है, तो पहले आप काउंट करो टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 9 + 1/2 H ऑब्जर्वेशन, यानी 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th प्लेस पे कौन सा नंबर है, x + 4। तो x + 4 हमारा पहले से हमें 24 दे रखा है, तो x की वैल्यू आ गई 20, x हमारा आ गया 20, x आ गया 20। तो हमें 20 को यूज़ करके क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, 11 12 14 18 24 29 32 38 एंड 47। ठीक है, तो अब आप इन सब का सम कर लो। और मीन कैसे हम फाइंड करते हैं, तो सबका सम 11 + 12 + 14 + 18 + 24 + 29 + 32 + 38 + 47 डिवाइडेड बाई 9 आपका मीन आ जाएगा। आप इसको 9 से डिवाइड कर दोगे, अपना मीन आप इजीली फाइंड कर लोगे। इनका सम करके 9 से डिवाइड करना, आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो मीन का जो दोनों फार्मूला है मीडियन फाइंड करने का, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, दोनों को एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, देन अगला है, इसी में देखो यहाँ पे मैंने लेके आया हूँ, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको स्टेप डेविएशन भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में मेंशन करके आता है, सॉल्व द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो इसका मीन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क आप कैसे फाइंड करोगे, दोनों का सम बाई 2। देखो यहाँ पे क्लास मार्क निकाला गया है। ठीक है, क्या करना होता है हमें, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी में दे रखा है। अब आपको निकालना होता है यहाँ पे डेविएशन। तो डेविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो
किसी भी एक को इसमें से आपको एज्यूम मीन लेना है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी एक को ले सकते हो, ज़्यादातर हम लेते हैं मिडिल वाला। अगर मिडिल में 2 नंबर है तो आपकी मर्जी है, किसी को भी हम ले सकते हैं। देन हमें क्या करना होता है कि xi को a से माइनस करना है। देखो -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, फिर fi/di इसका और फ्रीक्वेंसी का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर आपका मीन निकालने का फार्मूला होता है ये, इसको पुट करोगे आपके मीन कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। 100% आप सभी बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आपको देखो, ये हिस्टोग्राम वाला है, इसको तो आप लोग खुद एक बार देख लेना हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। और मेरा आप सभी बच्चों से यही कहना है कि आपने हमारा अगर ये सीरीज़ देख लिया है तो आप इस समय ये वीडियो देखने के बाद से ही कम से कम 3 क्वेश्चन आप ऑजिब का प्रैक्टिस करिए कि ऑजिब कैसे बनाया गया, ऑजिब से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑजिब हमें कैसे फॉर्म करना है, ऑजिब से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देन हिस्टोग्राम से भी कम से कम आप 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी करो इस वीडियो को देखने के बाद से, क्योंकि मैं आपको बता दूं इन दोनों में से 100% कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आ रहा है जो 5 मार्क्स का आएगा। तो अभी इस सीरीज़ को देखने के बाद से आप बैठ के इनको प्रैक्टिस करो सही से। और जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे स्टैटिक्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इनको करो और हो सके तो कम से कम आप पिछले 5 साल के PYQs को ज़रूर रिवाइज करें। कम से कम 5 साल के PYQs को आप ज़रूर रिपीट करें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।